आत्मा को यह बोध कब होता है कि वह परमात्मा के अंश है? गुरु नाम को जपते हुए हमारी आत्मा जब गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कर लेती है, तब उसे यह जान पड़ता है, यह ज्ञान होता है कि वह परमात्मा के अंश है। फिर आत्मा ऊपर की ओर बढ़ती है, ऊपर की ओर चढ़ती है और अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच जाती है। फिर आत्मा कभी नीचे की ओर नहीं आती, नीचे की ओर नहीं गिरती और ना ही संसार की माया में फिर लिप्त रहती है। इस तरह आत्मा मन की कैद और 84 से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। इसे और सरलता से समझो कि जब हम गुरु नाम का अभ्यास करते हैं, तब हमारी आत्मा गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करती है। जब ये दर्शन कर लेती है, तब इसे ज्ञान होता है कि ये आत्मा परमात्मा का अंश है। फिर आत्मा संसार में नहीं उलझती और ऊपर की ओर चढ़ती है और अपने लक्ष्य तक यानी उस सचखंड तक पहुंच जाती है। फिर यह नीचे की ओर नहीं आती। संसार में रहती जरूर है, लेकिन संसार का हिस्सा नहीं बनती। और इस तरह आत्मा मन की कैद से और 84 के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। भाई समझो, जो व्यक्ति गुरु नाम का सुमिरन करता है, गुरु का ध्यान करता है, भजन करता है, जो एकाग्रचित होकर निरंतर यह अभ्यास करता रहता है, वह सदा के लिए अपने आप को शब्द को सौंप देता है और वह पूर्ण पुरुष बन जाता है। जो व्यक्ति केवल गुरु नाम के साथ अपने आप को जोड़ता है, वही ऐसा पूर्ण पुरुष बनता है, वैसे सभी नहीं। भाई दोनों आंखों के मध्य में आंखें बंद करके अपनी समस्त इंद्रियों की आसक्ति का त्याग करते हुए जो व्यक्ति गुरु नाम का जाप करता है, जो 24 घंटे गुरु नाम को गुनगुनाता रहता है, उसे ही परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन होते हैं। ऐसे नहीं कि नाम जपते हुए केवल हमारी आत्मा उस सत्य तक पहुंच जाती है। आत्मा जब ही उस सत्य तक पहुंच जाती है जब दोनों आंखों के मध्य में, बड़ी सरलता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों आंखों के मध्य में आंखें बंद करके अपनी समस्त इंद्रियों की आसक्ति का त्याग करके हमारे मन में कुछ भी शेष ना रहे। फिर गुरु नाम को 24 घंटे जो गुनगुनाता रहता है, गुरु के संग जो हमेशा प्रीति जोड़कर रखता है, उसे गुरु के परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन होते हैं। वही आत्मा अंत समय नाम जपते हुए इस शरीर से अलग होती है और प्रभु के साथ एकाकार स्थापित कर लेती है। शब्द के साथ जुड़कर हमेशा के लिए इस 84 से मुक्त हो जाती है। इसीलिए कहते हैं बंधु, नाम जप नामे ही ते सब किछ होया। देख लो, तीसरी पातशाही यही कहती है कि जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी बनना है, वो नाम के सहारे से बनना है। गुरु नाम इसीलिए सबसे उत्तम और सर्वोत्तम है। देखो, एक बार गुरु नानक देव जी महाराज जब भ्रमण पर निकले तो वो अयोध्या नगरी पहुंच गए। वहां पर उन्होंने पंडितों से पूछा कि भाई ये यही अयोध्या नगरी है ना जहां पर श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया था? लोगों ने कहा हाँ ये वही है। तो वो कहने लगे कि कहते हैं कि महाराज श्री रामचंद्र जी अपने साथ ही सभी को वैकुंठ ले गए। तो लोग कहने लगे कि वो उन लोगों को ले गए जिन्होंने उन्हें के दर्शन किए थे, बाकी ये अयोध्या नगरी तो यहीं पर है। तो वो लोग कहने लगे हम भी चाहते हैं कि हम वैकुंठ जाएं, पर हम क्या करें? तो गुरु महाराज कहने लगे तुम लोग भी जा सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है? भाई उसी राम नाम को जपो, किसी वक्त के पूरे गुरु के साथ जुड़ जाओ, उन्हें धारण करो तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि गुरु कैसा धारण करें?
तो गुरु महाराज कहते हैं वो गुण धारण करो जिसका मन पूर्ण ज्ञान हो, जो मोह माया से निर्लेप हो, जो आप मुक्त हो और दूसरों को भी मुक्त करा सकता हो। वही दूसरों को, तुम सभी को अंत समय बैकुंठ ले जा सकता है। तो सभी लोगों ने फिर गुरु महाराज से आग्रह किया कि आप ही हमें नामदान दे दीजिए। तो गुरु महाराज ने उन्हें नामदान दिया। तो कहने का मतलब है कि जैसे कहा है नाम ही ते सब कुछ होया, तो ये नाम ही है जो सब कुछ कर सकता है। देख लो महाराज श्री रामचंद्र जी उन सभी जीवात्माओं को अपने साथ बैकुंठ ले गए जिन्होंने उनके दर्शन किए थे। तो गुरु के दर्शनों को इतना छोटा क्यों समझते हो? आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन आत्मा को ही इसका बोध नहीं है। देखो, हम जो जन्म और मृत्यु के सिलसिले में फंसे हुए हैं, ये हमें समझ नहीं आता। ये समझने की कोशिश करो। हर आत्मा जन्म और मृत्यु में उलझी रहती है, पर जो इस तरह से गुरु नाम को जपती है, गुरु नाम की साधना करती है, वह 84 से मुक्त हो जाती है। अब ब्रह्म का जो दिन है और ब्रह्म की जो रात है वो 1000 युगों की अवधि जितनी है। अब यदि हम ब्रह्म की रात में जन्म लेते हैं तो हम कई बार मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, फिर भी ब्रह्म की रात खत्म नहीं होती। इसी तरह यदि हम ब्रह्म के दिन में जन्म लेते हैं तब भी हम पता नहीं कितनी बार मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। मतलब ये मरने और जीने का सिलसिला खत्म नहीं होता। ना ही ब्रह्म की वो रात और ना ही वो ब्रह्म का दिन हम एक साथ दोनों देख पाते हैं। हम दोनों कभी एक साथ नहीं देख पाते, लेकिन इसीलिए हमारी आत्मा बार बार किसी ना किसी वस्त्र को धारण करके इसी ब्रह्म के दिन और ब्रह्म की रात में जन्म लेती है। अब इस कलयुग में जो केवल गुरु नाम को हृदय में धारण करके जो नाम को जपता रहता है, ध्यान करता है, भजन करता है, वही गुरु को प्यारा है, वही इस 84 से मुक्त है। वरना नहीं, वरना आत्मा को कभी बोध होता ही नहीं है। कूड़ कूड़े न्यू लगा विसरिया करतार, किस नाल की जय दोस्ती, सब जग चलन हा। अब आपने ये समझा कि ब्रह्म का एक दिन और ब्रह्म की रात जब हम एक साथ नहीं देख सकते तो हम यहां करते क्या है कि हमें कूड़ ही पसंद है और हमने कूड़ के साथ ही नेह लगा रखा है, जी लगा रखा है, और हमने इसी कारण उस परमात्मा को विसार दिया है। अब यहां पर कुछ भी ठहरने वाला है। किस नाल की जय दोस्ती, सब जग चलनहार। ये सारा जग चलनहार है, चला जाता है और हम भी इस रह में बह जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि है क्या, सच्चाई क्या है। हर समय गुरु नाम को जपने वाला व्यक्ति धन्य है, यही सत्य है। और कोई विरला ही है जो ऐसा कर पाता है। हर कोई व्यक्ति ये नहीं कर पाता। जो ऐसा करता है वो गुरु को, प्रभु को संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। घर में घर दिखाई दे, सो सतगुरु पुरख सुजान, पंच शब्द धुन कार धुन तह बाजे शब्द निशान। घर में घर केवल पूरा गुरु ही दिखा सकता है, कोई दूसरा नहीं। कहा ना गुरु नानक देव महाराज जी ने, जिसे पूर्ण ज्ञान हो, जो मोह माया से निर्लेप हो, जो आप भी मुक्त हो और दूसरों को भी मुक्त करा सकता हो, वही हमें वैकुंठ तक ले जा सकता है। इसी तरह ये बात कही जा रही है पहली पातशाही ने कि घर में घर दिखाई दे, सो सतगुरु पुरख सुजान। हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा को जो हमें लखा दे, दिखा दे, वही सतगुरु पूरा है, वही सुजान है। वो हमारे अंदर में हो रही 5 जो शब्द हैं, जो 5 धुनें हैं, वही हमें सुना सकता है और सुनाता है, और हम लोग सुनते हैं। और उसकी निशानी यही है कि ये 5 शब्द बजते हैं, हमें सुनाई देते हैं और दिखाई देते हैं।
इस तरह से गुरु महाराज ने पूरी बात समझाई है कि भाई वही व्यक्ति यहाँ पर ये सब कुछ कर सकता है जो अपने आप को पूरी तरह से गुरु को समर्पित कर देता है। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक को त्यागे बिना गुरु की शरणागति प्राप्त कर लेता है तो वह कभी गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देख ही नहीं सकता। केवल वो गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देख सकता है, गुरु भक्ति कर सकता है जो अपनी विवेक और बुद्धि को संपूर्ण रूप से त्याग दे। भाई भक्ति बहुत ऊंची है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए घंटी बजा ली, बैठ गए, नाम की एक दो माला जप ली, नहीं भाई, पूरी तरह से गुरु नाम को जपना होगा, पूरी तरह से। घर में घर गुरु दिखलावे, दुन शब्द पांच बतलावे। घर में घर, वो जो घर के अंदर घर है वो केवल पूरा गुरु ही दिखा सकता है। वही पांच धुनें हमें सुना सकता है, उन पांच धुनों का मतलब बता सकता है कि ये धुन कैसी है, ये धुन कैसी है, ये धुन कैसी है, ये धुन कैसी है, वही समझा सकता है, क्योंकि वो जानता है ये धुन कौन सी स्थान से उठी है, ये काल की है, ये दयाल की है। कहीं काल भ्रमित कर रहा है या ये दयाल है जो हमें ऊपर सचखंड की ओर ले जा रहा है, ये वही बता सकता है जो गुरु पूरा है। और यदि व्यक्ति विवेक इस्तेमाल करता है, बुद्धि इस्तेमाल करता है, तो वो गुरु को जान ही नहीं सकता, क्योंकि वो गुरु को सिर्फ मानस समझता है। उसके लिए गुरु हम आम इंसान जैसा है, ऐसा नहीं भाई। इसके लिए संपूर्ण रूप से अपनी मैं मेरी को त्याग कर बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ना करके अंतरात्मा से गुरु को प्रेम करो। हमारा मन भक्ति करते वक्त इधर उधर भटकता है। हमारा मन इसीलिए संसार में 24 घंटे भटकता है, क्योंकि हम 24 घंटे संसार की बातें ही सोचते रहते हैं। हमारे अंतर में संसार ही समाये रहता है। इसीलिए सुमिरन करते समय हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है। जितना ज्यादा हो गुरु नाम की चर्चा करो, गुरु नाम की कथाओं का श्रवण करो, गुरु की कथाओं का श्रवण करो। गुरु कैसे संगत की संभाल करते हैं ये सोचो, किस तरह से वो इतनी व्यवस्था बना लेते हैं ये सोचो, कितने पापियों को उन्होंने तार दिया ये सोचो, और कितने का इन्होंने जिम्मा ले रखा है इस समय ये सोचो, और कितनी दिलेरी के साथ वो अडिग होकर अपना काम कर रहे हैं ये सोचो। और भाई इस तरह से जब आप सोचेंगे गुरु के विषय में, तब जो मन भटक रहा है वो नहीं भटकेगा। मन को गुरु भक्ति में लगाओ, नाम भक्ति में लगाओ, फिर देखो मन कभी नहीं भटकेगा। तो कहते हैं कि हमारी आत्मा जब उस परम सत्य को सूक्ष्म स्वरूप के रूप में देख लेती है, तब आत्मा को बोध हो जाता है कि वो सचखंड की रहने वाली है, सतलोक की रहने वाली है, और आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जब तक इसे ज्ञान नहीं होगा, आप चाहे कितनी भी बार ये बात दोहराओ कि आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा कभी नहीं जान सकेगी। ये केवल भक्ति